भगवान राम और एक वृद्ध महिला की भक्ति एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री राम वनवास के समय लक्ष्मण और सीता माता के साथ घने जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। वो लोगों के दुख दूर करने और धर्म की रक्षा हेतु अपने वनवास को भी सेवा और धर्मयात्रा बना चुके थे। उस समय भगवान राम न केवल एक राजा थे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हर किसी के दिल में स्थान बना चुके थे। एक दिन श्री राम गहन जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के सामने एक वृद्धा बैठी थी, जो बहुत ही सरल वेशभूषा में थी। उसके चेहरे पर असाधारण तेज था और उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह अत्यंत श्रद्धालु और भक्त है। श्री राम ने मुस्कुराकर उस वृद्धा से पूछा, माता, क्या आप हमें थोड़ा जल और विश्राम के लिए स्थान दे सकती हैं? वृद्धा ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मेरे घर पधारें, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा घर, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, सब कुछ तो आप ही हैं। राम मुस्कुराए और कुटिया के भीतर चले गए। वृद्धा ने उन्हें आसन दिया, जल पिलाया और कहा, प्रभु, मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ विशेष नहीं है। मैं तो बहुत निर्धन हूँ, केवल जंगल के फल ही खा पाती हूँ। यदि आप स्वीकार करें, तो मैं अपने हाथों से फल लाकर आपको भेंट करूं। राम ने सहर्ष स्वीकृति दी। वृद्धा जंगल से मीठे बेर लेकर आई। उसने एक एक बेर को स्वयं चखा कि कहीं वह खट्टा न हो जाए, और फिर जो सबसे मीठे लगे वही राम को भेंट किए। यह उसका सरल प्रेम था, शुद्ध, निश्चल, निष्कलंक। लक्ष्मण ने ये देखा और थोड़ा अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भैया, ये फल तो झूठे हैं। इस वृद्धा ने एक एक बेर चखकर आपको दिया है, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं, ये प्रेम से परिपूर्ण हैं। इन फलों में जो भक्ति, जो समर्पण है, वह राजभोग में भी नहीं मिलती। ये प्रेम के प्रतीक हैं और प्रेम से बढ़कर कोई अर्पण नहीं होता। वृद्धा ने मुझे अपने हृदय का अमृत दिया है। ये सुनकर लक्ष्मण की आंखों में श्रद्धा और भावुकता छलक आई। ये घटना बताती है कि भगवान श्रीराम केवल राजा या योद्धा नहीं थे, वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जो हर जीव की भावनाओं को पहचानते थे। उनके लिए सबसे बड़ी चीज भक्ति थी, न कि वस्तु की कीमत या भौतिक मूल्य। इस कहानी की प्रेरणा क्या है? आज के युग में हम बहुत बार बाहरी चीजों की ओर ध्यान देते हैं। कौन कितना अमीर है, किसके पास क्या है, कौन क्या भेंट दे सकता है। परंतु भगवान को ये सब नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। वृद्धा का प्रेम, उसकी भक्ति और निस्वार्थ भाव ही उसे श्रीराम के निकट ले आया। और यही कारण है कि राम ने उसके जूठे बेर भी आनंद से स्वीकार किए। ये कथा ये भी सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बसते, वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ सच्ची भक्ति और प्रेम है। भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं, न ही जात पात या अमीरी गरीबी। जो प्रेम से ईश्वर को याद करता है, वह उनके सबसे निकट होता है। आधुनिक संदर्भ में इस कहानी का संदेश, आज यदि हम अपने जीवन में देखें, तो हम हर चीज में व्यापार, लेन देन और लाभ की भावना रखते हैं। भक्ति भी एक औपचारिकता बनती जा रही है। लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा का स्थान बहुत कम रह गया है। अगर हम उस वृद्धा जैसी सच्ची भक्ति को अपने जीवन में स्थान दें, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीराम जैसे प्रभु को केवल श्रद्धा और समर्पण से ही पाया जा सकता है। निष्कर्ष, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति किसी बाहरी प्रदर्शन का नाम नहीं है। वो तो हृदय की एक सहज अभिव्यक्ति है, प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता की। श्रीराम केवल युद्ध भूमि के नायक नहीं थे, वे करुणा और दया के प्रतीक थे। उन्होंने एक वृद्धा के बेर को, जो प्रेम से भरे थे, राजभोग से श्रेष्ठ माना। यही उनका सबसे बड़ा गुण था और यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है।